आज बन रही है छोले भटूरे, लेकिन छोले बनेंगे एकदम यूनिक तरीके से, जिसमें ना ही हम छोले को उबालेंगे, ना ही हम कोई मसाला यहाँ पे पीस कर तैयार करेंगे। एकदम वन पॉट छोले बनेंगे। साथ में भटूरे जो बनेंगे हमारे, वो बनेंगे गेहूं के आटे से। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। एकदम यूनिक तरीके का रेसिपी है। तो यहाँ पे काबुली चना लिया है 2 कप के करीब, और यहाँ पे वजन में देखेंगे 400 ग्राम के करीब है। तो यहाँ पे रात में ही मैंने इसे भिगो के रख दिया था। आप चाहो तो सुबह भी भिगो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे तक पहले भिगो दीजिएगा। चुन लीजिएगा अगर कोई खराब हो यहाँ पे छोले वगैरह। तो पानी से इसे निकाल के सब कुछ कुकर में ही डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं 2 प्याज ले रही हूँ, उसको भी रफली काट के हम प्रेशर कुकर में ही डाल देंगे। अब यहाँ पे 2 प्याज के साथ मैं 2 टमाटर भी ले रही हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे रफली कट करके इसको भी कुकर में ही डाल देंगे। यहाँ पे सारी चीजें हमें यहाँ पे काट काट के कुकर में ही डायरेक्ट डालना है, ना ही कुछ पीसना, ना ही कुछ करना। साथ में यहाँ पे मिर्च ले रही हूँ, मोटी वाली मिर्च है, तीखी नहीं है, तो ये मैं पूरा एक डाल रही हूँ। साथ में लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, लौंग डालेंगे, काली मिर्च, 1 इंच यहाँ पे दालचीनी, छोटी वाली इलायची, बड़ी इलायची। इसको मैं इस तरह का एक कहना चाहिए यंत्र मैं बोलती हूँ इसे, तो उसी में सारी चीजें भर दूंगी और उसी में डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच यहाँ पे चाय पत्ती, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास ये सारी चीजें ना होना इस तरह का यंत्र, तो आप एक छोटे से टुकड़े कपड़े का टुकड़ा रुमाल में उसे बांध के एक पोटली बना के इसमें डाल सकते हैं। साथ में 1 तेज पत्ता डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और पानी सिर्फ इतना ही डालेंगे कि छोले बस आपके भीग जाए, छोले हमारे जल्दी से पक जाए, गल जाए। इसके लिए हम डालेंगे खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा। इन सबको डाल के आप यहाँ पे अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। नमक, सोडा सब अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे अब कुकर का हमें क्या करना है, ढक्कन को बंद करके आपको विसिल लेना है। 5 से 6 विसिल में काफी अच्छे से पक जाएगी। तो जब तक कि विसिल आ रहा है, हम भटूरे का आटा लगाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे 2 कप के करीब गेहूं का आटा ले रही हूँ। गेहूं का आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 का बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी वाली हो ना, तो आप उसे ग्राइंडर जार में करके मतलब एक बार चला लेंगे तो फाइन हो जाएगी। डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ में यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और इसको भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है ना, सारी चीजें जब मिक्स हो जाए तो आपको सारे आटे को इकट्ठा करके इसमें एक गड्ढा बनाकर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसी गड्ढे में हम बाकी चीजें ऐड करेंगे। तो इस गड्ढे में सबसे पहले चीज जो जा रही है, वो जा रही है यहाँ पे दही मैं ले रही हूँ, 1/4 कप के करीब है। दही थोड़ा सा हल्का खट्टा होना चाहिए, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं लीजिएगा। साथ में मैंने शक्कर लिया है, इसी के साथ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ले रही हूँ। सोडा जैसे डालेंगे अच्छे से ये फूलने लगेगा, तो इसमें पहले अच्छे से इसको एक साथ मिक्स कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो आधा टीस्पून के करीब डालिएगा। इसके बाद आटे में इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मसल के। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसका जो आटा है आपको लगाकर तैयार कर लेना है। तो आपने देखा होगा कि जो भटूरे का आटा लगता है वो थोड़ा सा गीला होता है, लेकिन अगर आप गीले आटे लगा लेंगे ना, तो हम लोग क्या है, रोज रोज नहीं बनाते हैं, प्रोफेशनल नहीं है, तो हमें उतने गीले आटे को हैंडल करने का तरीका हमसे नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ढीला आटा लगाएंगे, लेकिन बिल्कुल एकदम उतना गीला नहीं लगाएंगे, हल्का सा टाइट लगाएंगे, जिससे कि हम इजीली इसे हैंडल कर सके। तो पूरी का जैसा आटा लगाते हैं ना, वैसा भी नहीं लगाना है, रोटी से थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच थोड़ा थोड़ा करके आटे में ही डाल के इसको अच्छे से 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मस लेंगे, क्योंकि ये जो भटूरे का आटा मैंने लगाया है, इसे मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ।
तो लचक बिल्कुल वैसी आए जैसे मैदे से बनाई जाती है, इसके लिए आपको थोड़ा-थोड़ा तेल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। छोटे चम्मच से 2 से 3 चम्मच डाल के इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से आपको मसलना है। इससे मसलने से इसमें ग्लूटेन चार्ज होगा और अच्छे से लचक आ जाएगी और हमारी जो आटा है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब ये सॉफ्ट हो जाए तब आप एक गीले टॉवल से इसे ढक के रख दीजिए इसको रेस्ट के लिए, जब तक हम यहाँ पे छोले के लिए एक मसाला तैयार कर लेते। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर, इसी के साथ यहाँ पे हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। इसी के साथ यहाँ पे मैं ले रही हूँ अच्छे ब्रांड का छोले मसाले, थोड़ा सा गरम मसाला, इसी के साथ तीखी वाली लाल मिर्च और अच्छे से भर के यहाँ पे कसूरी मेथी। तो ये मसाला आप यहाँ पे तैयार करके साइड में रख लीजिए जब तक कि कुकर हमारा यहाँ पे ठंडा नहीं हो जाता। विसल हमारी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है। तो कुकर को खोल लीजिए और यहाँ पे जितने भी खड़े मसाले आपके दिख रहे हैं उनको अलग कर लीजिए, क्योंकि इसका जितना भी फ्लेवर हमें चाहिए था ना वो हमारे छोले में आ चुका है। तो ये मैंने इस तरह का यंत्र में डाला था तो मुझे निकालना इजी हो गया। अगर आप इस तरह से कुकर में डालेंगे ना तो आपको चुनने बिनने में टाइम लग जाएगा, और पोटली में भी डालते हैं तो उसे आसानी से आप निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, अगर आपके छोले पक गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पके हो तो एक आध विसिल ले लीजिए। इसे फिर से गैस पे चढ़ाएंगे, फ्लेम आपका लो टू मीडियम ही रहेगा। और कंसिस्टेंसी अगर आपकी बहुत पतली है तो इसे आप सुखा लीजिए, और पतली नहीं है तो थोड़ा सा गर्म पानी डालिएगा, ठंडा पानी नहीं डालना है, गर्म पानी डालना है। इसके बाद यहाँ पे जितने जो मसाले हमने निकाल के रखे थे वो आप इसमें डाल के और 5 से 6 मिनट तक इसको इसी तरह से चलाते हुए आपको इसको कुक करना है, जिससे कि वो सारे मसाले भी अच्छे से पक जाए, इनका फ्लेवर छोले के अंदर आ जाए। तो ये हमारा 1 पॉट छोले जो है रेडी है खाने के लिए। ऑयल फ्री खाना पसंद करते हैं तो आप इसी स्टेज पे इसे खा सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ थोड़ा तड़का लगा रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे। सिर्फ मैं तड़का पैन में 2 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ तेल। इसी के साथ जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हींग डालेंगे। हींग जब चटक जाए फ्लेम को बंद करके यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ। अगर गरम तेज और फ्लेम ऑन रहेगा तो आपकी मिर्च जल के काली हो जाएगी, इसलिए फ्लेम को बंद करके हल्का ठंडा हो जाए तेल तब डालिएगा। साथ में मैंने 1 छोटा चम्मच घी भी डाला था जिससे कि फ्लेवर और इन्हांस हो जाए। अब ये देखिए छोले कोई देखकर कहेगा कि ना हमने अलग से छोले को बॉईल किया, ना ही हमने कोई मसाला पीसा, है ना आसान। बस छोले आपके अगर अच्छे से फूले हुए हैं ना तो आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो छोले को हम रखते हैं साइड में और भटूरे चलते हैं बनाने। आटे को हम थोड़ा सा एक बार और मसल लेंगे। इसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े निकाल लीजिए। तो जितने बड़े आपको भटूरे बनाने हो उस हिसाब से छोटा बड़ा निकाल लीजिए। तो अगर मेरी रेसिपी अगर आज की अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि कोई भी रेसिपी मेरी आती है ना उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे हम भटूरे को बेल लेंगे। तो अगर आपने आटा बहुत गीला नहीं किया तो बहुत ही आसानी से आप इसे बेल पाएंगे। तो आप इसे लंबा या ओवल शेप में आप इसे बेल सकते हैं। मैं आज इसे ओवल शेप में ही बेल रही हूँ और बेल के इसे आप इकट्ठा कर लीजिए। किसी साफ सुथरी कॉटन टॉवल पे रख लीजिए या पेपर पे रख लीजिए। और इसी तरह से दूसरा भी मैं यहाँ पे बेल ले रही हूँ। तेल आप यहाँ पे रख लीजिए गरम होने के लिए। मैंने ऑलरेडी पहले से रख दिया था। तेल आपका अच्छा गरम होना चाहिए, जैसे पूड़ियाँ भी हम तलते हैं ना तो अच्छी तेज गरम होनी चाहिए। और इसे आप डाल के हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे, सारे भटूरे आपके फूलेंगे और जैसे फूलेंगे पलट जाएगी। ये देख सकते हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतने सुंदर बन रहे थे और इतना बढ़िया। जब मैंने खिलाया घर वालों को यकीन नहीं हुआ कि ये मैंने मैदे से नहीं गेहूं के आटे से भटूरे बनाए हैं।
एकदम गिल्ट फ्री आप खाइए। बहुत या वैसे भी आज की डेट में हर कोई हेल्दी खाना पसंद करता है। लोग गेहूं के आटे को भी अवॉइड कर रहे हैं, उसे ज्वार से, बाजरा से, रागी से उसे रिप्लेस कर रहे हैं। तो भटूरे हम मैदे रिप्लेस करके गेहूं के आटे से तो बना ही सकते हैं, और देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। इसे तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी अंदर का टेक्सचर कैसा आया है। तो रेसिपी आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और रिक्वेस्टिंग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी लाइक कीजिएगा, और आप भी बनाइए तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। और अंदर से टेक्सचर देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मैदे से बनाया या गेहूं के आटे से। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय द रेसिपीज़।